जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हो चुकी हूँ पटवार का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो लेकर, ताकि बच्चों की जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किए हैं कि आपकी जो तैयारी है उस पर कोई ऐसा कमी ना रहे। तो इस वजह से मैं आपके सामने ये मॉडल टेस्ट पेपर ला रही हूँ और आपकी तैयारी को कुछ बेहतर बनाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी। और ऐसे नए वीडियोज़ देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। पटवारी नहीं ऑल एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी जो 23 और 24 को जो पटवारी की एग्ज़ाम होनी है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बनाया, लेकिन ऑल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखना और सभी के साथ शेयर कीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर अपने को देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। इसमें कौन सा ऑप्शन है सही नहीं है पूछ रहा है अपने को। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो कौन सा होगा इसमें? सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। कौन सा है? धन विधेयक को शुरुआत राज्यसभा से नहीं होती। धन विधेयक की शुरुआत कहाँ से होती है? लोकसभा से होती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से वे व्यक्ति जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री परिषद में स्थान प्राप्त है। अब इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको जो मोदी जी की सरकार है उनमें मंत्री परिषद का जो स्थान है वो प्राप्त है? तो इसमें कौन सा रहेगा आपका? राहुल कस्वार, अर्जुन राम मेघवाल या अश्विन वैष्णव। सेकंड ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, अश्विन वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत। थर्ड ऑप्शन आपका मनोज राजौरिया, गजेंद्र सिंह शेखावत या भूपेंद्र यादव। और फोर्थ ऑप्शन आपका ओम बिरला, मनोज अर्जुन राम मेघवाल। यहाँ पर कट हो गए, इसको हटा दीजिए। तो अब इसमें मेरे को बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर रहेगा? कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? भूपेंद्र यादव, अश्विन वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के कितने दिन तक बैठकों में अनुपस्थित रहता है जो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है? यानी एक व्यक्ति ऐसा कौन सा है जो बिना अनुमति के अनुपस्थित रह सकता है और संसद को उसका पद रिक्त घोषित कब कर देना चाहिए? तो कहाँ तक रहता है? 60 दिन, यानी 2 मंथ तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो सदन से उसका जो पद है वो रिक्त कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 किस तिथि से प्रभावित हुआ? किस तिथि में प्रभावी हुआ? तो कौन सी तिथि है जिसमें लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो अधिनियम है 1973 वो लागू हुआ या प्रभाव में आया? तो कब हुआ था? 3 फरवरी 1973 को ये हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1973 को ये हुआ था। 3 फरवरी 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश जो गोस्वामी समिति है उसका संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी जो समिति है उसका संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधारों से इसका संबंध था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। जो निर्वाचन सुधार थे उनसे इसका संबंध था। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, संविधान के भाग जो 16वां है कितने अनुच्छेदों के मध्य राज्यसभा से संबंधित उपबंधों का वर्णन है? तो कौन सा भाग है जिसमें से अनुच्छेद के मध्य राज्यसभा एवं संबंधित उपबंधों का वर्णन किया? उसमें आपका देख लो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो संविधान के कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 343 से 351 में राज्यसभा से संबंधित जो उपबंध है उनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका,
3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर जो वार्ड समितियां बनाई जाती हैं, उनकी संरचना, क्षेत्र और वार्ड समिति के पदों को भरने के संबंध में कौन सा उपबंध मतलब कौन इसका उपबंध बना सकता है? तो कौन बना सकता है? राज्य विधानमंडल है, ये इसका उपबंध बना सकता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं रहेगा? मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, ये तो रहेगा। जेल का निरीक्षण करना, ये भी रहेगा। मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, ये भी रहेगा। लेकिन जो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं रहेगा, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ये आप उसका नहीं रहेगा। राज्य मानवाधिकार का कार्य ये नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब राज्य व हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया? अब कौन सा आयोग है जिसमें जो पंजाबी भाषा के तहत पंजाब को बनाया गया और हिंदी भाषा के तहत हरियाणा राज्य को बनाया गया? तो शाह आयोग जो है उसके अकॉर्डिंग पंजाब को पंजाबी भाषा के अकॉर्डिंग और हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग हरियाणा राज्य को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, असत्य कथन को यहाँ पर चुनना है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। या फिर अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन ये इसके प्रयोग का अनिवार्य शर्त है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, गलत सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। अब इसमें गलत कौन सा है? संघ समिति, जो आपकी संघ समिति है, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। प्रांतीय संविधा सरदार पटेल, ये भी सही है। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, लेकिन प्रक्रिया नियम जेबी कृपलानी नहीं रहेगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंध में सत्य कथन पहचान कीजिए। जो सत्य कथन है राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए, उसका आपको पहचान करनी है। विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्हें सदन चलने के 60 दिन पहले या 60 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऐसे जो सत्य कथन है वो कौन सा रहेगा? सत्य कथन आपका रहेगा ए ऑप्शन, यानी केवल ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से वह समिति जिसके प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक एवं सचिव नियुक्त करने की अनुशंसा की, यानी ऐसी वो कौन सी समिति है जिसने जो प्रत्येक पंचायत है उसके लिए और ग्राम सेवक और सचिव का पद नियुक्त करने के लिए जो अपनी अनुशंसा दी थी? तो गिरधारी व्यास जो समिति है उन्होंने यह अनुशंसा दी थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? प्रथम अपील, द्वितीय अपील, पुनर्निरीक्षण आवेदन के लिए फीस देय होगी। सेकंड ऑप्शन है प्रारंभ में अधिनियम के 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो केवल ए ऑप्शन, ये आपका सही नहीं रहेगा। ए ऑप्शन आपका सही नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, निम्न पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए। जो पूर्व से पश्चिम यानी इधर से इधर की ओर आपका कौन सा रहेगा? तो देखते हैं, पहला कौन सी? लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल या कराकोरम। तो पहले नंबर पे कौन आएगी? कराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर कौन सी रहेगी? जास्कर और फिर पीर पंजाल, यानी आपका ये बी ऑप्शन है, ये राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 अंश यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा जो अलग किया जाता है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र आप सभी को पता है, तिब्बत बांग्लादेश, तिब्बत से निकलती है, बांग्लादेश होती है, भारत में बहती है, यानी
तिब्बत से होती हुई भारत में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करके और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानसून का निर्वतन इंकित होता है। मानसून का जो निर्वतन है वो इंकित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति स्थल व तापमान के बढ़ने से। तो कौन सा रहेगा? इंकित किससे होता है? तो इन तीनों से होगा। अगर साफ आकाश से बादल नहीं होंगे तो मानसून का प्रत्यावर्तन हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब रहेगा और स्थल पर तापमान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों में से कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? शस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण या वायु रोध। तो कौन सा रहेगा आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? पहला शस्यावर्तन, तीसरा कौन सा है? वेदिका निर्माण, और चौथा है वायु रोध, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, निम्न में से खनिज संसाधन के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। खनिज है और इसमें 90% जो स्रोत हैं उनके आधार पर इसको चुनना है। तांबा है, झारखंड में मिलता है। निकल है, ओडिशा। टंगस्टन केरल, और लोहायस्क झरिया। तो यहाँ पर कौन सा चुनना है? सुमेलित जो है तो निकल ओडिशा, जिसमें 90% जो मात्रा ओडिशा से मिलती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्नलिखित युग्म में से सही गलत सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जो गलत युग्म है उसका चयन करना आपको। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर ये भी सही है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर ये भी सही है, लेकिन पृथ्वी दिवस 2 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। पृथ्वी जो दिवस है वो 2 दिसंबर को नहीं मनाया जाता। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, अमेजन वनों के दक्षिण में सवाना प्रकार के जलवायु कटिबंध में ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो कंपोस इसको कहा जाता है। घास के मैदान ये पंपास, लानोस, सेल्वास, स्टेपिस, ये घास के मैदान, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में इनको अलग अलग नामों से जानने की वजह से ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, सॉरी क्या चल गए, हाँ तो क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान करनी है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में टिकाऊ विकास की संकल्पना प्रतिपादित हुई। जी सही है। पृथ्वी सम्मेलन जो पहला हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था और इसमें जो टिकाऊ विकास की संकल्पना है वह प्रतिपादित की हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ये भी सही है। बोन कन्वेंशन का संबंध कार्बन डेटिंग से है। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन आपके सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, हरित गृह गैसों में शामिल कौन कौन सी है? अब ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनमें शामिल कौन कौन सी है? तो CO2 है, CFC है, CH4 है और NO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये आपकी जो है हरित गृह प्रभाव में शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक वन भूमि वाले जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर्वाधिक जो वन क्षेत्र हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो आरोही यानी जो बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम कहाँ मिलते हैं, फिर उससे ज़्यादा कहाँ, फिर उससे ज़्यादा। तो ये आपका ये क्रम रहेगा। आरोही अवरोही को हमेशा याद रखना। आरोही और अवरोही आपके सर्वाधिक यहाँ पे गलती करवाते रहे, आरोही और अवरोही। तो इनको अच्छे से पढ़ के और फिर वो किया करो। तो अब आरोही क्रम में अपने को पूछ रहे हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे जो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में, फिर करौली में, बारां में, उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, जबकि चित्तौड़गढ़ में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है, लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको सही क्रम में अपने से पूछ रहा है। सही क्रम में कैसे रहेगा? अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। अब इनको व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है तो कैसे रहेगा? सबसे पहले अजमेर में आती है, फिर नागौर से, फिर बाड़मेर में, और फिर जोधपुर और फिर पाली। तो ये आपका जो है सही है बहाव क्षेत्र आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है, सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित अपने से पूछ रहा है तो इसमें झील दे रखा है और जिला दे रखा है। गेप सागर झील, बांसवाड़ा, काकद्वीप बांध, चित्तौड़, नवलखा, डूंगरपुर, राणा प्रताप सागर, बूंदी। तो यहाँ पर अपने से पूछ रहे सुमेलित
कीजिए। तो फर्स्ट गेपसागर झील है जो कहाँ पर आएगी, डूंगरपुर में आएगी। फिर अपना आ रहा है कागदी पिकअप बांध, ये कहाँ आएगा, बांसवाड़ा में आएगा। फिर नवलखा झील है बूंदी में आएगी, और राणा प्रताप सागर अपना कहाँ पर आएगा, चित्तौड़गढ़ में आएगा। तो ऐसे आपको व्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे, प्रोफेसर टिवार्था ने विश्व जलवायु प्रदेशों पर आधारित राजस्थान में जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश दे रखे हैं उनको आपको सम्मिलित करना है प्रोफेसर टिवार्था के अनुसार। AW जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश में ये पाया जाएगा। दूसरा है BSHW जलवायु प्रदेश, ये अर्ध शुष्क प्रदेश में होता है। BWHW ये कहाँ होगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। और CAW जलवायु प्रदेश कहाँ है, उपाद्र प्रदेश में रहेगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे, सम्मिलित कीजिए। अब सम्मिलित पूछ रहा है मार्बल कहाँ पाया जाता है, तो राजसमंद में होगा। फिर है चाइना क्ले, ये कहाँ पर रहेगा, चित्तौड़गढ़ में रहेगा। फायर क्ले कहाँ रहेगा, सीकर में रहेगा। और बोल क्ले कहाँ रहेगा, बीकानेर में। यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 69 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर ये रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, बच्चे इसको बहुत बार गलत कर देते हैं, स्टार लगा लीजिए वही क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है अपना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें अपने को सही जो आंसर है उसका चयन करना है। हड़प्पीय स्थल और स्थिति उसमें पूछ रहा है। तो मांडा कहाँ है, मांडा कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। फिर आ रहा है अपना देमाबाद, देमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। और राखी गढ़ी कहाँ मिलेगा, हरियाणा। यानी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वास्थ्य तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। रीत मूल नैतिक विधान था जो सृष्टि एवं उनके अंतर्निहित सारे तत्वों एवं क्रियाकलापों को संचालित करता था। इनमें से एक सत्य कथन कौन से हैं, तो दोनों कथन आपके सत्य हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है यहीं पे, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो रुद्रदामन जो जूनागढ़ शिलालेख है वहाँ से ये जो प्रमाणित होता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव है वो पश्चिमी भारत पर अत्यधिक था। तो आप देख सकते हैं पहले अपने पॉलिटिकल के जो हैं क्वेश्चंस आए थे, उसके बाद अपने जो ज्योग्राफी के आ रहे हैं, इसके बाद अपने हिस्ट्री के आ रहे हैं, और आगे अपन चलते हैं कि अपने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित होंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो सही सम्मिलित अपने से पूछ रहा है। बिना टाइम गवाए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि वाड़ीगाछ का युद्ध है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हुआ था, ये यहाँ पे सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किसने किया था। तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये किया गया था। यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित पूछ रहा है तो यहाँ पे गागरोन दुर्ग कहाँ मिलेगा। तो गागरोन दुर्ग मिलेगा डोडगढ़ में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बारा दुर्ग कहाँ मिलेगा। बारा दुर्ग शेरगढ़ में मिलेगा। आगे जालोर दुर्ग सोनगिरी में, और बूंदी का किला तारागढ़ होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, कथन 1, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को विजित किया, कारण चित्तौड़ का अपना आर्थिक एवं सामरिक महत्व था। कथन है और इसका कारण भी है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थल है। ताम्रपाषाण काल से स्थित जो संबंधित स्थल कौन से हैं। गणेश्वर है, कालीबंगा है, नगरी है, आहड़ है, बागोर है। कौन सा रहेगा। तो गणेश्वर भी है, कालीबंगा भी है, नगरी भी है और आहड़ भी है, लेकिन बागोर नहीं माना जाएगा। इसमें बागोर नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना,
मगध के नंद सम्राटों के समय राज्य के किस जनपद को अपनी स्वाधीनता से हाथ धोना पड़ा था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेदपाट का जो सीवी जनपद था उसने नंद जो सम्राटों से राज्य को अपने जनपद से हाथ धोना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है रोजावर सिंह थे। रोजावर सिंह कौन थे? तो केसरी सिंह बाराहट के जो भाई थे उसको रोजावर सिंह उनका नाम था। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से किस कछुआ शासक ने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था? कौन सा मुगल शासक था जिसने 7 बादशाहों के साथ काम किया? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ये थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका निम्न में से गलत सुमेल युग्म को चयन कीजिए। गलत जो युग्म है उसका जाजम प्रिंट काम भीलवाड़ा ये नहीं रहेगा। उस्तकला बीकानेर की होती है, जो ऊँटों की जो बाल हैं उन पर की जाती है। बादला जोधपुर में होता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर में होता है, लेकिन जाजम प्रिंट भीलवाड़ा में नहीं पाया जाता। आगे आ रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्न में से युग्म से गलत युग्म का जो चयन करना है। बिसलदेव रासो नरपति नालय सही है। हमीर रासो नल सिंह, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और छत्रपति रासो काशी छंगाणी। इसमें आपके 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसमें बिशलदेव रासो की जो लेखक हैं नरपति नालय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और छत्रपति रासो ये आपका रहेगा, लेकिन हमीर रासो नल सिंह नहीं रहेगा। इसमें हमीर रासो का नल सिंह नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे निम्न घटनाओं का उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का जौहर, महाराणा कुंभा का उदय और जो दिवेर का युद्ध है। तो यहाँ पर ये जो सही है सारे सही है। तो 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग आपके ये राइट आंसर रहेंगे। यानी पहले जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, रानी पद्मिनी ने फिर जौहर किया, महाराणा कुंभा का फिर उदय हुआ और दिवेर का युद्ध उसके बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है मध्यमिका यानी माध्यमिका जिसको नगरी किस जिले में स्थित है? माध्यमिका जो पुरानी नगरी थी वो कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है निम्न कथनों पर असत्य की पहचान कीजिए। असत्य कौन सा है? राव मालदेव ने हशमत वाला राज्य के उपनाम से भी जाना जाता है, सही है। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को औरंगजेब के माही मरातिब का खिताब देकर सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, ये गलत है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर है वो तीसरा नंबर यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा ये मीनाकारी की जो कला है ये लाई गई थी। मारवाड़ी एवं मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? तो रांगड़ी जो बोली है वो मेवाड़ी और मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण की बोली है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका निम्न युग्मों पर सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं, ये बीकानेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, जबकि ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ये सही रहेगा। ग्रीष्म और शीत महोत्सव है ये माउंट आबू में मनाया जाता है। निम्न कथनों पर असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए.ओ. ह्यूम ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। ये सभी सही है, लेकिन जो ये ए ऑप्शन है ये गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है सिराजुद्दौला एवं किस शक्ति के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य जो प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है पुरंदर की संधि कब संभवी? पुरंदर की जो संधि है वो कब संपन्न हुई थी? तो 11 जून 1665 में जो पुरंदर की संधि है वो हुई थी, 11 जून 1665 में। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे हाल ही में राजस्थान के गोपाल प्रसाद को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किस जिले के निवासी हैं? तो ये धौलपुर के निवासी हैं। करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। करंट के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप निम्न में से किस योजना द्वारा राजस्थान में सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापकों की कमी दूर की जाएगी? तो विद्या संबल योजना के माध्यम से ये जो है इनकी कमी दूर की जाएगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर
विश्वदाता सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर सत्य का कथन का चयन कीजिए। तो यह है सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया, ये नहीं होगा। भारत के पिछले वर्ष की तुलना में सुधार किया गया, ये सही रहेगा। केवल बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान निम्न में से किस देश ने प्राप्त किया है? तो नॉर्वे ने ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, हाल ही में किस देश के अंतरिक्षयान होम मंगल ग्रह की रक्षा में प्रवेश करने में सफल हुआ? तो ऐसा कौन सा अंतरिक्षयान है होप जो मंगल ग्रह की रक्षा में प्रवेश करने में सफल हुआ है? तो यूएई इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश का अंतरिक्षयान है जो मंगल ग्रह की रक्षा में प्रवेश, कक्षा में आएगा, ये रक्षा में नहीं आएगा, कक्षा में प्रवेश करने में सफल रहा? तो ये यूएई का जो अंतरिक्षयान है ये रहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड निम्न में से किस फिल्म को मिला है? तो नोमैडलैंड जो फिल्म है उसको ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, निम्न में से किस खेल का शुभारंभ टोक्यो ओलंपिक 2020 से हुआ था? तो कौन सा ऐसा खेल है जिसका शुभारंभ टोक्यो ओलंपिक 2020 से हुआ था? तो कराटे जो है उसका जो शुभारंभ है, उसका जो ओलंपिक है उसकी शुरुआत टोक्यो ओलंपिक 2020 से मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? तो व्यंग्योक्ति, व्यंग्यधन उक्ति। तो ये आपका इसमें संधि विच्छेद भी दे रखा है। संयमित, संयत, न्यूनाधिक, न्यून धन अधिक, सदृश्य, तो इसमें सादृश्य ये गलत होगा, सदृश्य सही है। लेकिन इनमें ये दे रखे हैं, ये सही है और ये इधर वाले गलत हैं। तो इसमें राइट आंसर है क्वेश्चन डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, इनमें से किन शब्द में का उपसर्ग है? तो कारक में कै धन अरक ये तो नहीं होगा, काबिल में भी नहीं होगा, कादम्बरी में भी नहीं होगा, लेकिन का धन जल तो इसमें कै का उपसर्ग माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, हिंदी परिभाषिक शब्द अशुद्ध कौन सा है? रिकवरिंग आवृत्ति सही है। एबोर्शन उन्मूलन, एक्वायर अवाप्त करना ये आपका सही रहेगा, लेकिन जो प्रोविजनल है असत्य ये आपका गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठित ये सही रहेगा, ये गलत है। विदेशी का नहीं होता, विदेशी का होता है। योगीराज, योगिन धनराज ये इसमें गलत है। पुरुषत्व या पुरुष इसमें आएगा, तो इसमें शुद्ध शब्द पूछा तो योगीराज इसमें सही रहेगा, लेकिन ये इधर वाले जो रेड में दे रखे हैं ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें, किस विकल्प में सभी पर्यायवाची नहीं है? तो रुद्र, पशुपति, पिनाक ये शिव के हैं, कुक्कुट, तमुचर, तांशिक ये मुर्गे के हैं, शर्वरी, यामिनी, विभावरी ये रात के हैं, लेकिन उर्मी, विची, चमक ये चमक के नहीं है, ये किसके हैं? बिजली के हैं। किसके हैं? बिजली के। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। किस कहावत का भावार्थ गलत है? घर आए नाग न पूजे, बम्बी पूजन जाए, स्वतः आए सुअवसर का लाभ न उठाकर उसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करना सही है। गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात करे, हम किसी को मदद नहीं कर सकते तो अच्छा व्यवहार तो दें, ये भी सही रहेगा। घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली बुनाने, इसमें क्या होगा कि अभाव होने पर भी झूठा दिखावा करना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो बी सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। गए रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, छोटे सुख की कामना के लिए बड़ी मुसीबत में फंसना। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो अपने से पूछ रहा है। व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो अपने से पूछ रहा है। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द अनेक कलाओं में पारंगत, कलाओं नहीं, वह सज्जन कब तक जाएंगे ये, आगरा का ताजमहल से बना है। आगरा का ताजमहल संगमरमर से बना है। आगरा का ताजमहल संगमरमर किससे बना है? पत्थर से बना है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें,
कौन सा विलोम युग्म गलत है? विलोम युग्म गलत है। निंद्य वंद्य ये तो सही रहेगा। भीषण सौम्य ये भी सही रहेगा। मतैक्य या मतभेद ये भी सही रहेगा, लेकिन युग्म गलत पूछ रहा है। मर्षण या संदिग्ध देश में रुक्ष या रूखा सही रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा समास द्विगु समास है? 26 द्वंद्व होगा, 6 और 20 इसमें द्वंद्व होगा। 30 मार्खा बहुब्री होगा। छत्तीसगढ़ बहुब्री भी होगा ये, क्योंकि ये किसी राज्य विशेष के लिए। 60 कोण 6 कोणों का समूह, 6 कोणों का समूह इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, इसमें किस शब्द की संधि सही नहीं है? ज्योतिर्गम्य, ज्योतिर्गम्य सही है, संधि सही पूछ रहे हैं यहाँ पे। अनन्यगम्य तो अनोन्य आएगा इसमें। मात्रच्छा, मात्रच्छा ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें व्यंजन जो व्यंजन संधि है वो हुई है, इसमें ये सही रहेगा। और आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो आ रहा है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यही था अपना लास्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और ऐसे टेलीग्राम चैनल पर। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।